हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं DRX दिवेश पाल और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है मानव जनन यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो ये रिप्रोडक्शन का जो है थर्ड चैप्टर है जैसे कि लिखा हुआ है। तो इससे पहले के चैप्टर अगर आपने नहीं पढ़े हो तो आप जाके पढ़ लो, तो आपको आगे के चैप्टर बड़े ईजिली जो है समझ में आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी कि मानव जनन। तो जैसा आप जानते हैं एनसीईआरटी माता कह रही है, एनसीईआरटी माता को पहले से पता है कि आपको पता है आप इंटेलिजेंट हो। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मानव लैंगिक रूप से जनन करने वाला और सजीव प्रजक या जरायु प्राणी है। जरायु का मतलब क्या होता है, ये मानव होता है विविपेरस। तो आपको ये याद रखना है कि जो मनुष्य है ना, ये वीवो का मोबाइल चलाता है, इसलिए मनुष्य हमेशा कैसा होगा, विविपेरस प्राणी होता है। जो क्या करता है, ये हमेशा करेगा लैंगिक जनन। इसके बाद हम लोग बात करें तो मानव में जनन घटना के अंतर्गत युग्मकों की रचना, जिसको हम लोग युग्मक जनन कहते हैं, अर्थात पुरुष में शुक्राणु का तथा स्त्री में अंडाणु का बनना, स्त्री जनन पथ में शुक्राणु का स्थानांतरण जिसको वीर्य सेचन हम लोग कहते हैं, और पुरुष तथा स्त्री के युग्मकों का संलयन जिसको हम लोग निषेचन कहते हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं जिसके कारण युग्मक यानी जायगोट का निर्माण होता है। ये सारी चीज़ें शामिल है, तो इसको अभी हम लोग देखने वाले हैं। इसके बाद कोरक पुट्टी जिसको ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, तो ब्लास्टोसिस्ट की रचना तथा परिवर्धन यानी कि डेवलपमेंट, और गर्भाशय की दीवार से चिपक जाना जिसको हम लोग अंतररोपण कहते हैं। तो ये भ्रूणी परिवर्धन गर्भावधि और शिशु के जन्म यानी प्रसव की क्रिया घटित होती है। आपने पढ़ा है कि ये जनन घटनाएं यौन आरंभ यानी कि प्यूबर्टी एज के पश्चात संपन्न होती है। प्यूबर्टी एज या यौन आरंभ क्या होता है, जब हम लोग बड़े हो जाते हैं ना, जवान हो जाते हैं, तो उसको यौन आरंभ कहते हैं। पुरुष और स्त्री के बीच महत्वपूर्ण रूप से जनन घटनाएं होती है। उदाहरण के लिए एक वृद्ध पुरुष में भी शुक्राणु का बनना जारी रहता है, यानी जो पुरुष है वो कभी भी बच्चे पैदा कर सकता है, वृद्ध यानी बूढ़ा होने के बाद भी, क्योंकि शुक्राणु बनते रहते हैं। लेकिन स्त्रियों में जो अंडाणु की रचना है वो 50 वर्ष की आयु में लगभग समाप्त हो जाती है। तो ये आपका इंतजार है, ऐसा एनसीईआरटी कह रही है। तो हम मानव में स्त्री और पुरुष के जनन तंत्रों की चर्चा करने वाले हैं। तो चलो इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो ये याद रखना है, यहाँ पे इंट्रोडक्शन की बात करें तो इस चैप्टर में क्या क्या देखना है, हम लोगों को मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखना है यानी कि पुरुष जनन तंत्र। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं स्त्री जनन तंत्र यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, युग्मक जनन यानी कि गैमेटोजेनेसिस हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, आर्तव चक्र जिसको हम लोग कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, निषेचन और अंतररोपण यानी कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, और अंतररोपण यानी कि गर्भाशय में वो कैसे जो है, यानी कि गर्भाशय में उसका इम्प्लांटेशन होता है, अंतररोपण होता है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। इसके बाद सहगर्भता यानी प्रेगनेंसी कैसे कॉज होती है, भ्रूण का डेवलपमेंट कैसे होता है, प्रसव यानी प्रेगनेंसी होती कैसे है, और बच्चे को लास्ट में जो है दूध का स्त्रावन कैसे होता है, और माँ अपने बच्चे को दूध कैसे पिलाती है, कैसे दूध का डेवलपमेंट होता है यानी मिल्क का प्रोडक्शन होता है जिसको लैक्टेशन कहते हैं, दूध स्त्रावन की प्रोसेस। तो 1 बाय 1 हम लोग देखने वाले हैं। लेकिन इससे पहले ये एनसीईआरटी माता ने कुछ कहा है हमसे, तो इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जाएगा इधर, लेंगे हम लोग ब्लैक पेन। तो ये है 101 मिनट, इसको थोड़ा लिखते हैं ऊपर। तो मेल 101 मिनट, फिर से प्रॉब्लम हो गई। ये है मेल और ये है फीमेल। ठीक है। तो हम लोगों ने बात करी थी यानी कि ये नर और ये मादा, तो इनकी बॉडी में युग्मकों की रचना होती है जिसको हम लोग युग्मक जनन कहते हैं। तो मेल में क्या बनेंगे, तो मेल में बनेंगे शुक्राणु, ठीक है, जिसको हम लोग स्पर्म कहेंगे। फीमेल में भी जो है गैमेटोजेनेसिस होगा, तो फीमेल में क्या बनेगा, अंडा मतलब अंडाणु जिसको हम लोग ओवम कह देंगे। क्लियर है। इसके बाद क्या होगा, तो ये याद रखना, इसके बाद ये जो स्पर्म है 101 मिनट, ये जो स्पर्म है ये चल के किसके पास जाएंगे, ये जाएंगे फीमेल ओवम के पास में। क्लियर है। यानी इसका क्या होगा, स्थानांतरण होगा यानी कि ट्रांसफ़र होगा, जिसको हम लोग कहते हैं, यहाँ पे एनसीईआरटी माता ने हमें लिखा था, इसको हम लोग कहते हैं वीर्य सेचन। क्लियर है यहाँ तक के। ये इंटरकोर्स या सेक्सुअल जो है एक्टिविटी के दौरान यहाँ पे जो स्पर्म है वो कहाँ पहुँच जाता है, ओवम के पास। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। तो ये याद रखना, यहाँ पे जब गैमेट आपस में मिलते हैं तो उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे
क्या लिखेंगे, युग्मकों का संलयन होगा। क्लियर है, यानी कि गैमेट फ्यूज़न होंगे। इस प्रोसेस को हम लोग क्या यहाँ पे निषेचन कह देंगे। और ये याद रखना, जब ये दोनों मिल जाएंगे तो यहाँ पे बनेगा जाइगोट। क्या बनेगा, जाइगोट, यानी कि युग्मनज बनेगा। युग्मनज के बाद क्या होता है, तो इतनी चीज़ें हम लोग समझ गए। इसको मैं अब करके फिर से समझाता हूँ मैं आपको। सो 1 मिनट, ये है हमारे पास में। सो पेन हम लोगों को करना पड़ेगा चेंज। तो ये मेल, ये फीमेल, यहाँ से बना था स्पर्म यानी कि शुक्राणु, इनके पास था ओवम, ये दोनों आपस में मिले थे, ट्रांसफ़र हुआ था, यहाँ से बना था हमारा जाइगोट। ठीक है, जाइगोट के बाद क्या होता है, भ्रूण बनता है यानी कि एम्ब्रियो बनता है। लेकिन उसके दौरान क्या क्या होता है, सबसे पहले बनती है कोरक पट्टी यानी ब्लास्टोसिस्टिक रचना होती है, फिर इसका डेवलपमेंट होगा। और ये क्या होता है, गर्भाशय की जो दीवार है ना, वहाँ से चिपक जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं अंतरोपण। क्लियर है। इसके बाद क्या होता है, जैसे जैसे गर्भ अवधि होती है, यानी कि गर्भ अवधि का मतलब क्या होता है, कितनी होती है मनुष्य में, तो मनुष्य में होती है 9 वर्ष, नहीं 9 मंथ। क्लियर है, ये आपको याद रखना है, हर एक एनिमल में अलग अलग हो सकती है। तो ये क्रिया घटित होने के बाद में फिर यहाँ पे जो है, ये जो एम्ब्रियो है, इससे फिर एक चिन्नु का जन्म हो जाता है, चैपो 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 करते हुए। क्लियर है। लेकिन ये सारी प्रोसेस कब देखने को मिलेंगी आपको, तो ये सारी प्रोसेस जो है आपको देखने को मिलेंगी जब प्यूबर्टी एज आएंगी। अच्छा, प्यूबर्टी एज की बात करें तो यौन आरंभ जिसको हम लोग कहते हैं, तो ये कब होती है प्यूबर्टी एज। पेन काहे चेंज नहीं हो रहा भाई, इसको काहे की प्रॉब्लम आ गई। सो 1 मिनट, इसको रफ ही करते, पहले हटाते हैं हम लोग। अब देखते हैं शायद पेन चेंज हो जाए। तो कभी कभी तो ऐसी प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे यौन आरंभ या प्यूबर्टी एज याद रखना है, इंडिया में 13 से लेकर 14 साल की उम्र में ये स्टार्ट हो जाती है, जिसको प्यूबर्टी एज या जवानी की स्टेज हम लोग कहते हैं। तो वहाँ पे स्त्री और पुरुष में जो शुक्राणु अंडाणु बनने लगेंगे। इसके बाद लास्ट स्टेज जो एनसीईआरटी ने बताया है कि पुरुषों की बात करें तो ये 50 वर्ष से भी बन सकते हैं। सॉरी 1 मिनट, पुरुषों की बात करें तो वृद्धावस्था यानी बुढ़ापे तक के भी शुक्राणु बनते रहेंगे। लेकिन फीमेल में जो है 50 वर्ष की आयु के बाद जो है यहाँ पे अंडाणु बनना बंद हो जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक के। तो यही एक बेसिक इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का। तो इसके बाद जो है हम लोगों को पढ़ना है यहाँ पे सो पेन हो गया चेंज, यानी पुरुष जनन तंत्र यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्लियर है। तो ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्लियर है। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन हम लोगों ने देखा। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है। सो पेन मैं चेंज करूँ तो आपको थोड़ा समझ में आएगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वीडियो को सबसे पहले लाइक करना है, कमेंट्स करके बताना है वीडियो से कुछ भी सीख रहे हो या कुछ सजेशन हो या कोई डाउट हो तो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। तो इसलिए सबसे पहले इसको शेयर कर दो और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो, ताकि ऐसे वैल्यूबल वीडियो या क्लास जब भी स्टार्ट हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी तरह, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए, कुछ नया नया सीखते हुए। तो जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।